गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्नोपीडिया 2.0। तो इस चैनल पे जब भी आपकी और मेरी मुलाकात होगी तो यहाँ पे बस अंग्रेजी और अंग्रेजी की ही बात होगी। आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एयरफोर्स, नेवी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको भी अंग्रेजी में डर लगता है तो आपके लिए यह बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको डेली का वोकैब कराया जाएगा जिससे आपको अपने निश्चित प्रिपरेशन में बूस्ट मिलेगी। सो हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश वोकैबुलरी। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ स्टार्ट। आपको बस शुरू करना है। आप कहीं भी हो, मैंने भी जीरो से ही शुरू किया था, आपको भी जीरो से ही शुरू करना होगा। और आपको ही नहीं, कोई भी अगर वो अंग्रेजी सीख रहा है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। कोई भी सीख के कहीं से नहीं आता है, आपको ही सीखना पड़ेगा, आपको ही करना। तो हम जब भी अंग्रेजी की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। तो यहाँ पे हम उनमें से कुछ चीज़ों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और देखो, सबसे पहला नंबर है रूट मेथड। देखो, रूट मेथड में क्या होता है, रूट मेथड में कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। जो हम वर्ड की जहाँ से उत्पत्ति हुई है बस हम उसका मीनिंग समझते हैं। जो इसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मेरे साथ आप बने रहिए, आपको कुछ भी चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी। द सेकेंड थिंग इज़ निमोनिक्स। अब निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स में आपको ये ऐसे बता दूं कि कोई भी वर्ड होता है उसको तोड़ मरोड़ कर या उसके मीनिंग में कुछ चेंज करके पता चलता है कि आपको बस उसके मीनिंग को किसी तरह याद करना होता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ डायरेक्ट मीनिंग। डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? ये सबसे बोरिंग और एक तरह से कह सकते हैं कठिन भी है, क्योंकि इसमें हम आपके वर्ड को सीधे से सीधे याद करेंगे। जैसे अभी गो का मतलब होता है जाना, तो हम गो का मतलब जाना ही याद करेंगे। तो इस तरह से हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि रूट मेथड क्या होता है। रूट मेथड, जैसे रूट मेथड में एक वर्ड ले लिया हमने साइड। अब एक वर्ड हमने साइड ले लिया। साइड की क्या मीनिंग होते हैं? टू किल या हत्या करना या टू किल। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि एक आदमी है जो कि हाथ में चाकू ले किसी की हत्या करने जा रहा है। इससे हम पहला वर्ड करने वाले हैं सुसाइड। सुसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ हिमसेल्फ मीन्स होता है आत्महत्या। यानी कोई आदमी अगर खुद की ही हत्या कर ले रहा है या खुद की ही जान ले रहा है तो उसे कहेंगे सुसाइड। एंड द सेकंड इज पैट्रिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस फादर। यदि कोई आदमी अपने ही पिता की हत्या करता है तो उसे किलिंग ऑफ वंस फादर ही कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट मैट्रिसाइड हमारा है। मैट्रिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी कि अपने ही माता की हत्या। एंड द नेक्स्ट इज सोरोरिसाइड इज बहन की हत्या। बहन की मतलब किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। एंड द लास्ट इज एक्सोरिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या। तो इस प्रकार हम इसी प्रकार से हम सीखते जाएंगे। और ये तो हमारा पहला वर्ड है साइड। ये तो बस मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे रूट वर्ड से सीखा जाता है। अब हम बात करेंगे अपने निमोनिक्स की। तो निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स होता है कि किसी भी वर्ड को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी करके बस आपको उसका मीनिंग फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ कैजुअल का मतलब क्या होता है? फ्लैटरी। अब जैसे आपको सीधे याद करना होगा फ्लैटरी, तो ये डायरेक्ट मीन हो गया, बट आपको ऐसे नहीं याद करना है। कैजुअल का मतलब आप काजोल से समझिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं मीनिंग को, जैसे काजोल अपने जो है डायरेक्टर की चापलूसी करके अपने आप को फिल्मों में काम करवाती है। तो इस प्रकार आप याद करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आपको एक फिगर दिख रहा होगा, तो इसे आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? ये वाली जो है, ये लेडी, ये है बॉस और ये है इसके यहाँ के एम्प्लॉयज़। तो ये एम्प्लॉयज़ क्या हो करते हैं? ये एम्प्लॉयज़ को इनकी चापलूसी करके खुद का प्रमोशन करना चाहते हैं और देखते हैं कि ये चापलूसी में लोग कैसे खुश रहते हैं। अब सेकंड है हमारा कैलो। अब कैलो का मतलब होता है क्रूएल मीन्स निर्दयी। तो अगर आपको ऐसे याद करना हो तो जाहिर सी बात है, कठिन बात है, बट आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में सिखाऊंगा। ये देख रहे हैं आप? हाँ यार, हमारे बॉलीवुड के एक बहुत ही खतरनाक विलन है, तो इनकी चेहरे को देख के लग नहीं रहा है कि ये निर्दयी होंगे। इसी तरीके से निमोनिक्स मेथड से हम कर सकते हैं। जैसे अब कैलो, अब अगली बार जब आपको कैलो याद आएगा तो जाहिर सी बात आपको याद आ जाएगी कि हाँ कैलो में वो मोटा आदमी जो कि निर्दयी था। बस इसी वे में हम अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाते जाएंगे।
तो इस तरह हम जान लिए कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं और कैसे अपने वोकैब को इम्प्रूव करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि टॉप 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, जो कि एयरफोर्स, नेवी और एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला वर्ड है हमारा इस सीरीज में का इन अबेयंस। इन अबेयंस का मतलब होता है इन सस्पेंस, यानी कि इन डाउट, यानी कि अभी और लोगों की यह दुविधा भी बनी हुई है कि एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो जो लोग हैं वो अबेयंस में हैं। और यहाँ पे आपको एक गोलू दिख रहा होगा। गोलू के शक्ल देख के आपको लग रहा होगा ना कि ये पढ़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि कोरोना इतना पीक पे है, तो ये पढ़ना नहीं चाह रहा है, सोच रहा है कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो जाएंगे। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ का मतलब होता है टू क्वेरल, यानी कि झगड़ना। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक लड़का एक लड़की से किसी बात पे झगड़ रहा है। तो इस चीज़ को हम देख के कह सकते हैं कि फेल फाउल ऑफ का मतलब होता है टू क्वेरल। नेक्स्ट इज हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट में से होता है स्ट्रिक्ट, यानी कि कोई रूल जो हार्ड एंड फास्ट होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ एक लड़के को आप देख रहे होंगे, ये पढ़ रहा है, पर इसकी मम्मी ने इसको एक कोचिंग लगवा दी है, जिससे ये जो इसकी मैम है वो काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि इसने काम नहीं करा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज बाय लीप्स एंड बाउंड। लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है रैपिडली। रैपिडली यानी कि शीघ्रता से, बहुत ही तेज़ी से। इस कार को देख के आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी रैपिडली से अपनी डेस्टिनेशन को गेन कर लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आई होप इस प्रकार से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किसका क्या मतलब होता है। अगर आपको सच में आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी तैयारी को लेके, तो आप इसको नोट करते रहिए एक जगह पे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड उठाई हुई हैं। सो आगे बढ़ते हैं। बी ओवर द हिल, यानी कि टू ओल्ड टू डू समथिंग, यानी कि कोई चीज़ करने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। यहाँ ओल्ड का मतलब हमारा है कि आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं। जैसे ये अंकल जी को आप दिख रहा होगा कि ये अंकल जी ने अपने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया कि ये कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगली वर्ड की तरफ। गेव द गेम अवे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेव द गेम अवे, यानी कि डिस्क्लोज द सीक्रेट। डिस्क्लोज द सीक्रेट का मतलब क्या होता है? किसी के सामने अपने राज खोल देना। मतलब कि आपने कुछ अपने दोस्त को बात बताई कि भाई ये बातें हैं, इसे बस हमारे बीच में ही रखना, किसी और से नहीं बताना। बट वो जाए किसी और से बता दे, किसी और मतलब कोई भी हो सकता है वो। इसके दोस्त ने एक बार बताई और ये गया इससे बता दिया, मतलब कि इसने गेम को अबे कर दिया है। ठीक है, अब मतलब इसने सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया है। अब ये राज नहीं होता। इसका एक और मतलब होता है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स अभी आगे आएगा, जाहिर सी बात है कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, तो जाहिर सी बात है आगे आएगा। इसका ही एक मतलब होता है स्पिल द बीन्स, या अभी धीरे धीरे करके सारे वर्ड्स आने लगेंगे। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं एक। अब ए डाइम इन डजन। ए डाइम इन डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन। एंड ए डाइम और डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन। अब वेरी कॉमन का मतलब होता है कि जैसे आपने एक बाइक ले ली HF डीलक्स, तो आप कह सकते हैं HF डीलक्स आप बाइक ले ली, तो आजकल देख रहे हो कि सबके हाथ में HF डीलक्स होती है, क्योंकि ये बहुत ही कम रेंज में बढ़िया गाड़ियाँ होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो बाइक है ये डाइम इन अ डजन है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही कॉमन है और इसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है, पर किसी ने कुछ ऐसी चीज़ ले ली जो काफ़ी यूनिक है, तो वो वेरी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक इन लोगों में कोई चीज़ हो गई, इन दोनों लड़कियों या लड़कों में कोई बात हो गई, तो ये कह रहा है लड़का इससे कि यार इट्स वेरी कॉमन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए डाइम और डजन मीन्स वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू। सो द नेक्स्ट है पुल द प्लग। अब पुल द प्लग मीन्स होता है, क्या होता है कि आपने चार्जिंग पे फ़ोन अपना लगा दिया, बट अपने चार्जर के प्लग को वापस से खींच दिया। तो मतलब आपने क्या किया कि जो हमारी लाइट हो रही है या करंट हो रहा है उसको अपने फ़ोन में जाके इकट्ठा होने से रोक दिया, यानी कि आपने कर दिया प्रिवेंट किसको, कुछ करने से, यानी कि लाइट को आपके फ़ोन में स्टोर होने से आपने रोक दिया उसको। यानी कि पुल द प्लग का मतलब
टू प्रिवेंट समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी को कोई काम करने से रोकना होता है। जैसे कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो शैतानी करते हैं तो मम्मी उनको रोकती है कि बेटा ये काम नहीं करो, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो को पुल करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है वह हमारा वाटर अंडर द ब्रिज। अब वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या होता है? ऐसे तो इसका अर्थ निकालेंगे तो मतलब हो जाएगा कि पुल के नीचे का पानी, बट हमें इसको याद करना है तो कैसे याद कर सकते हैं? इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो एक पानी था, पानी के नीचे एक पुल है, तो अब वो पुल का कोई यूज हुआ? मेरे हिसाब से तो कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पानी के नीचे है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हो सकता था वो कभी यूज में आ रहा हो, बट अब जल का लेवल जो है वो बढ़ गया काफ़ी, तो वो पुल डूब गया। तो इस प्रकार हम कह सकेंगे कि पास्ट इवेंट्स आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट, मतलब कि जो पास्ट की आपकी घटनाएं थी वो जो कि अब इम्पॉर्टेंट नहीं रह गई हैं। क्या अब वो पुल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा कि वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार इसका मतलब बहुत ही सिंपल हो गया है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो आगे मैं नए नए वीडियोस डालता रहूँगा। आज तो हमने इडियम्स करा है, अब हम शुरू करेंगे मेड। हम इसी चैनल पर शुरुआत करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी नामक बुक की, जिसका मैं 46 सेशन है शायद, उसमें 46 के 46 सेशन कराने वाला हूँ। अगर आपने अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का पहला कदम उठा लिया है तो मैं भी पीछे नहीं हटूँगा, और मैं भी एक बुक का पूरा करवाऊँगा। यूट्यूब पे मैंने अभी देखा तो कुछ ही करवाए हुए हैं, जिससे जो कि बहुत ही कठिन लैंग्वेज में करवाया। मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल स्टोरी मेथड से करवाऊँगा, जिससे चलते चलते आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो होप यू आर एंजॉयड द वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करो यार, कहीं भी शेयर करो। यहाँ पे आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे, और मैं यहाँ पे बात करूँगा इंग्लिश की, और एक और सर हैं वो बात करेंगे यहाँ पे जीएस की, जहाँ पे आपको डेली का जीएस आपको करवाया जाएगा और करंट अफेयर्स भी करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार आपको चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखना है। एंड लास्ट में मैं बस एक ही बात करना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।